मेरे सारे जीवन की तपस्या नष्ट ना करो प्रभु, नहीं तो। मेरी रक्षा करो हे शांत, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। थेरा, यह अष्ट परिष्कार ग्रहण कीजिए। ग्रहण किए। अब तुम त्रिचिवर ग्रहण करो वत्स। जी थेरा। ये भिक्षा पात्र ग्रहण करो भिक्षु। आज से तुम भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करोगे। इस मरुभूमि में और कोई मनुष्य नहीं है, इसलिए सरिपुट बिहार से भिक्षा लेना। जी थेरा। भिक्षु, आज से तुम बुद्ध की महान वाणी का जगत में प्रचार करते रहोगे। तथागत तुम्हें निर्वाण सुख दें। बुद्ध ने मार को पुनः पराजित किया। अच्छा, निर्वाण, जिस जीवन दर्शन की शिक्षा मैंने तुम्हें आज तक दी, भगवान बुद्ध की कृपा से आज वो पूर्ण हुई। आपकी कृपा बदंत। किंतु वत्स, अपने आध्यात्मिक उत्थान हेतु तुम्हें कठोर व्रत का पालन करना होगा। आदेश अज्जा। आज इस मुहूर्त से ही 15 दिवस तक तुम अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलोगे। बुद्ध का चिंतन करते रहोगे और किसी भी स्त्री का मुख दर्शन नहीं करोगे। यथा आज्ञा बदंत। आशीर्वाद भिक्षु। अजय, मैंने तुझे एक बार चेतावनी दी थी, याद है ना? उसे तोड़ने की चेष्टा कभी नहीं करना। सुन लिया ना? आदेश का उल्लंघन करने पर तुझे विहार से निकाल दूंगा। क्या देख रही है? आपको अजय। क्यों? आपकी आंखों में आपकी पीड़ा देख रही हूं। मैं अब आबोध नहीं अजय, मुझे बहुत कुछ समझ आ गया है। निर्लज्ज लड़की, तेरी मति भ्रष्ट हो गई है, मुझसे इस तरह बात कर रही है। जी अजय, क्योंकि मैं समझ गई हूं, आप चल रहे हैं। वो दंड लड़की, मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूं, तू दूसरे आलिम से गमन नहीं करेगी, सावधान।
ध्यान से एक बात सुनो निर्वाण। भिक्षु के जीवन में मार का आक्रमण बार बार होता है और उसका सबसे भयानक अस्त्र है उसकी 3 कन्याएं, अर्थात स्त्री। जी उपाध्याय। कभी भी किसी भी स्त्री पर दृष्टि मत डालो। अज्जा, यदि देखना ही पड़े तो क्या करूं? उनसे बात नहीं करो, कदापि नहीं। भिक्षु, जो स्त्री वय में तुमसे बड़ी हो उसे तुम माता समान समझोगे, युवती को बहन समान और बालिका को अपनी पुत्री समान। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो ना भिक्षु? जी अज्जा। माता, भगिनी और कन्या ये 3 रूप छोड़कर स्त्री को केवल स्त्री रूप में सोचते ही तुम पतित हो जाओगे। तुम्हें शाक्य मुनि का शिष्य नहीं माना जाएगा, संघ से बहिष्कार कर दिया जाएगा। जी। निर्वाण, स्त्री एक आश्चर्यजनक प्राणी है। यह अपने शरीर और रूप के प्रदर्शन में कभी नहीं चूकती। ध्यान से सुनो। सुन रहा हूं अज्जा। स्त्री हर पल पुरुष को मोहित कर भ्रष्ट और पतित करने की चेष्टा करती है, चाहे वो खड़ी हो, बैठी हो या सोई हो। अतः ये वही है भिक्षु, सावधान रहना। स्त्री को सदा अपना शत्रु मानना। भिक्षुचंद, मैं कोई माता, भगिनी या कन्या नहीं हूं। मैं एक स्त्री हूं, निर्वाण की स्त्री। वो एक दिन मेरे पास जरूर लौट आएगा। निर्वाण, स्त्री एक आश्चर्यजनक प्राणी है। निर्वाण, स्त्री एक आश्चर्यजनक प्राणी है। अचानक नींद टूट गई। बुरा सपना था। चांदनी देखकर बाहर निकल आई। चांद एक जादूगर है ना? दिन में जलती हुई इस मरुभूमि को रात में सपनों का देश बना देता है। तुमने भिक्षु वेश धारण क्यों किया निर्वाण?
क्यों बने भिक्षु? अब मेरा क्या होगा? तुम चुप क्यों हो? अपने उस उपाध्याय के डर से मुझसे बात भी नहीं करोगे? नहीं, मैं एक भिक्षु हूं। तो क्या हुआ? जाने दो मुझे इति। नहीं नहीं निर्वाण, रुक जाओ। इतने कठोर मत बनो। क्या तुम मुझे पहचानते भी नहीं? निर्वाण, निर्वाण, एक बार मेरी आंखों में देखो। एक बार मेरी ओर देखो निर्वाण। नहीं, मुझे निषेध है। मैं एक भिक्षु हूं। निर्वाण, तुम जो भी हो मेरे हो, और मैं तुम्हें खो नहीं सकती। तुम मेरे हो निर्वाण। हम दोनों बचपन से आज तक एक साथ बड़े हुए हैं और आगे भी साथ ही रहेंगे। नहीं थी, नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। निर्वाण, इति छोड़ दो मुझे। निर्वाण, नहीं, छोड़ दो मुझे। निर्वाण, इति तुम छोड़ मेरे दो हो मुझे। निर्वाण। नहीं, इति छोड़ दो मुझे। निर्वाण। निर्वाण, ये तुमने क्या किया निर्वाण? थेरा, मैं पतित हूं। मैंने पाप किया है। मैंने संघ के अनुशासन की अवहेलना की है। उसकी पवित्रता का अपमान किया है। मुझे दंड दीजिए थेरा। निर्वाण, तुम्हारा पाप अत्यंत गंभीर है, किंतु मेरा पाप उससे भी अधिक। कारण तुम्हारी दुविधा का आभास पाकर भी मैंने तुम्हें संघ में स्वीकार किया था। फिर आपका पाप कैसा? ये भिक्षु धर्म से पतित और भ्रष्ट हो गया है। इसने अपना पाप स्वीकार भी किया है और हम दोनों स्वयं इसके पतन के साक्षी हैं। इसीलिए पातिमोक्ष विधान के अनुसार इसे दंड दीजिए। तो फिर तुम ही उस दंड की घोषणा करो। जी थेर, यह घोषणा मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं इसका उपाध्याय था। सुनो निर्वाण, तुम पराजिक और संगादि देश पाप के अपराधी हो, इसलिए तुम्हें संघ से बहिष्कार किया जाता है। इसी क्षण से तुम्हारे लिए संघ के दरवाजे बंद हो गए। संघ के जल अथवा खाद्य सामग्री पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम और तुम्हारी पापा भागिनी ये स्त्री दोनों को निर्वासित किया जाता है। नए दिन का आलोक देखने से पहले तुम यहां से दूर हो जाओ।
हाँ, हाँ।